हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं। नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों में सिंध में कराची के इलाके में एक मंदिर को मिस्मार किया गया रॉकेट लॉन्चर के साथ, रॉकेट के साथ, और ये बड़ी बैड न्यूज़ है। और यकीन माने एज अ पाकिस्तानी जब मैंने ये देखा कि जहाँ हम इतना बड़ा दावा करते हैं कि हम अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और इस तरह का जब कांड करेंगे तो शर्मिंदगी भी होगी और दुख भी होगा। लेकिन जो वीडियो आज हम रिएक्ट के लिए लेकर आए हैं वो वर्ल्ड अफेयर, आपको पता है कि वर्ल्ड अफेयर बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं। तो टाइटल कुछ इस तरह से है कि हिंदू टेंपल अटैक्ड विद रॉकेट लॉन्चर इन पाकिस्तान। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। मज़ीद गपशप करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद ताकि इसका पस मंज़र को समझ सकें और इसके फैक्ट्स की तरफ हम आपको लेकर जा सकें। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये दुनिया के किसी भी और कंट्री में होता तो ग्लोबल हेडलाइन बन रही होती, यूएन में इसका डिस्कशन हो रहा होता। बट दुनिया इस वक्त बिल्कुल चुप है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक हिंदू टेम्पल को पाकिस्तान में डिमोलिश कर दिया गया। फिर एक और हिंदू टेम्पल है, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इवन मैं देख रहा था वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं ट्विटर पे इसके बारे में लिख रहे थे कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, दूसरे हिंदू टेंपल पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है। ये इशू हम यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं करते? कई टॉपिक्स हैं इंडिया से रिलेटेड जहां पर अभी कुछ हुआ भी नहीं होता, मगर उससे पहले ही काफ़ी सारे डिबेट्स हो जाते हैं यूके में। तो इस टॉपिक पर यूके में डिबेट क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात जर्नलिस्ट रेस तो कर रहे हैं, मगर देखना होगा कि यूके की गवर्नमेंट, इवन यूएस की गवर्नमेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट जिस अर्जेंसी से बाकी इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या ये टॉपिक भी वहां पर डिस्कस किया जाएगा? नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, तो पाकिस्तान में अचानक से इन लोगों ने एक हिंदू टेंपल डिमोलिश कर दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो होता होगा ना, ये इन्होंने कर कैसे दिया? वेल, कहानी बड़ी अजीब सी है। पहली बात हो ना, देखो आज के समय पाकिस्तान में टोटल हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी बार क्लेम करती है कि इनके यहाँ हिंदू पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है, कई नंबर कोट कर देते हैं, जबकि जो नेशनल डेटाबेस रिपोर्ट है वो कहता है कि ओवर 22 लाख हिंदू पॉपुलेशन है इन पाकिस्तान। बट एक्चुअल पॉपुलेशन किसी को पता नहीं है। मगर एक बात सबको ये पता है कि जो छोटी सी पॉपुलेशन बची है ना पाकिस्तान में हिंदूज की, इस पर भी आज के समय बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन किए जाते हैं यहाँ पर। इवन दो जितने भी हिंदूज आज के समय पाकिस्तान में बचे हैं ना, वो प्राइमरली पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आपको मिलेंगे। बाकी सब लोकेशन में आप कह सकते हैं हिंदू पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया जा चुका है। यही एक रीजन बचा है पाकिस्तान में जहाँ पे कुछ आपको हिंदू मंदिर मिलेंगे और ऑफकोर्स हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये टेम्पल्स हैं सिंध में, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। और इसका रिसेंट केस आपके सामने है। पाकिस्तान का देखो सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से, इवन मैं कहूँगा फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से, है कराची। कराची बिल्कुल आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कराची। नाउ कराची में क्या हुआ कि इनका एक एरिया है सोल्जर बाजार करके, वहां पे एक हिंदू टेंपल था जिसका नाम था हमारी माता टेंपल। इस टेंपल को तोड़ने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही थी। ये बात टेंपल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने खुद ये बात बताई है कि लंबे समय से क्या था कि कई बिल्डर थे, उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बना लिए थे और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये टेंपल की ज़मीन बिलोंग करती है उन लोगों को। और उनका प्लान ये था कि इस टेंपल को तुड़वा के यहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे। मगर टेंपल के लोगों ने कहा कि नहीं, 150 साल का इतिहास है इस मंदिर का, ये मंदिर यहाँ पे रहेगा। नाउ सिंध यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पीछे हटी नहीं। अचानक से क्या होता है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कई बुलडोजर आते हैं और वो इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रीज़न क्या दिया जाता है? रीज़न ये लोग देते हैं कि ये स्ट्रक्चर वीक था। ये बहुत ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इन्होंने टेंपल इसलिए तोड़ दिया अचानक से, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह जब लोग सो रहे थे, अचानक से बुलडोजर आए, इन्होंने डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया टेंपल को। और ये कहा कि जी ये अचानक से जो टेंपल है तो डेंजरस स्ट्रक्चर है और हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर रहेगा। और अब हिंदू कम्युनिटी को पता है इवेंचुअली होगा क्या, करप्शन से जो ये लैंड है ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलॉट कर दिया जाएगा और यहाँ पे ये लोग एक कमर्शियल बिल्डिंग इवेंचुअली बना देंगे। और ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये इनके यहाँ एक फॉर्मूला, रटा रटा फॉर्मूला है।
जब बात आती है माइनॉरिटीज़ की बिल्डिंग की, जो भी देखो ये पाकिस्तान में कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले बिजनेसमैन हैं, वो टारगेट करते हैं माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, क्योंकि इनकी बात सुनने के लिए पाकिस्तान में कोई है नहीं। इनको काफ़ी बार एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है इनकी ज़मीन हड़पने का, उसके बाद कोर्ट में और जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग धक्के खाते रहते हैं, कुछ उनको निवारण मिलता नहीं है। इससे पहले मैंने देखा था 2021 में एक धर्मशाला तोड़ दी गई थी नकली डॉक्यूमेंट बनाकर। ये बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तान में होता आया है और आने वाले कुछ सालों में कोई बड़ी बात नहीं है, ये हिंदू टेम्पल्स बहुत ज़्यादा कम कर देंगे इस फॉर्मूले के साथ। पहले नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, फिर ये कहा कि टेम्पल बहुत पुराना है, स्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो हम इसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो नकली डॉक्यूमेंट वाला जो केस है वो चला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट कहेगा कि यहाँ पर ठीक है, एक कमर्शियल बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग केस है ना। ये हो गया ना, उसके बाद अचानक से एक और हिंदू टेम्पल है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, उस पर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जाता है और इसका रीज़न बहुत शॉकिंग है। देखिए, जो ये लोग थे, करीब बताया जा रहा है 7 से 8 लोग आए, इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से, बंदूकों से अटैक करना स्टार्ट कर दिया हिंदू कम्युनिटी के घरों पर, मंदिर पर। हालांकि मंदिर यहाँ पे डिमोलिश नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर से पूरा जो टेम्पल है ये डिस्ट्रॉय हो गया है, कुछ डैमेज आया है, मगर इस सब का रीज़न बहुत ही शॉकिंग है। देखो, आपने रिसेंटली एक केस सुना होगा सीमा हैदर का। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नेशनल है, ये अपने 4 बच्चों के साथ रिसेंटली इलीगल तरीके से, जी हाँ इलीगल तरीके से इंडिया में आ गई। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान से ये गई नेपाल में, वहाँ से इंडिया में आ गई। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडिया में इनको लव हो गया था एक व्यक्ति से और पबजी खेलते रहे ये लोग बहुत लंबे समय से और इवेंचुअली जो फीलिंग्स है डेवलप हो गई, इसलिए ये इंडिया में आ गई। ना रियलिटी क्या है इस केस की किसी को नहीं पता कि सीमा हैदर कौन है, इनके आने का रीज़न यहाँ पर क्या है, इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या। अभी के लिए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ATS, वो बहुत ही जल्द कुछ बड़ा एक्शन लेगा इसके रिगार्डिंग। मगर पाकिस्तान में देखिए, कई लोग सीमा हैदर का केस देकर बहुत ही गुस्सा हैं। इनको ये बात देकर काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि एक 4 बच्चों की माँ अपना परिवार, अपने रिलेटिव सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर इंडिया में जा सकती है। ऑलरेडी इनके जो रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में, इनके जो पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, ये लोग कह चुके हैं कि शी इज़ नो लॉन्गर अ मुस्लिम, इनको ये वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इनके बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर ये इंडिया में ही अब रहे ना। इस इशू को लेकर ना, सीमा हैदर के इशू को लेकर पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं, रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो वैसे ही माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि हम सीमा हैदर का बदला लेंगे, जो सीमा हैदर ने किया है उसका बदला वो निकालेंगे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी पर। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि जो अटैक अभी रिसेंटली हुआ है रॉकेट लॉन्चर से, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सीमा हैदर की स्टोरी से है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अटैक सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। रिसेंटली मुंबई पुलिस को थ्रेट मिला कि 26/11 जैसा अटैक फिर से किया जाएगा सीमा हैदर केस की वजह से। तो बिल्कुल एक सैड पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान पे, उन पे इन द फ्यूचर अटैक हो सकते हैं। किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे तो ये लग रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको एक ट्वीट दिखेगी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये अलार्म्ड है इस बात को लेकर कि सिंध के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि 30 मेंबर हैं हिंदू कम्युनिटी के, इनको बंदी बना के रख दिया गया है। इन 30 लोगों में से कई बच्चे हैं, कई औरतें हैं। तो सिचुएशन देखिए इस वक्त पाकिस्तान में बहुत खराब है। और सबसे सैड बात यह है कि इस सब के बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग UN में ये बात दोहरा सकते हैं जो इंडिया पहले भी कह चुका है कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकती पाकिस्तान में। खैर, प्रैक्टिस करना तो यहाँ पे दूर की बात है, सर्वाइवल का भी क्वेश्चन सामने आ रहा है। मगर सिंस पाकिस्तान में ना ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं, पाकिस्तान पहली बात तो खुल के कहता है कि हम सेकुलर है ही नहीं, तो वैसे ही इनसे एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड कम्युनिटी की काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा सिंस इस कंट्री में इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज वैसे ही हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटी पे अत्याचार हो रहे हैं ना, ये बात कहीं ना कहीं दब जाती है। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, कल को US कुछ स्टेटमेंट दे भी दे कि हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में गलत है, पाकिस्तान को कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। कुछ इनके एक्सपेक्टेशन नहीं है खुद से कि हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, हमारी इमेज है दुनिया में, इनको कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं इससे। तो इंडिया को अब देखिए क्या करना चाहिए। मेरा मानना यही है कि इवेंचुअली देखो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदूज इंडिया की तरफ आएँ और इंडिया को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी होगी। अभी के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब भी हम लोगों ने अपने देश में 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है। तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि जो सिचुएशन बन रही है इंडिया के नेबरहुड में, इंडिया में और भी ज़रा रेफ्यूजीज आएँ, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा।
ना फाइनली मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर केस में आपके हिसाब से इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। देखें, वर्ल्ड अफेयर ने बेहतरीन सवाल उठाया है कि आप अपनी राय दें कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो साफ ज़ाहिर है इंडिया का जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा तो आने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे ये वाज़े अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, जो सिंध हुकूमत ने किया, याद रखें मैं सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंध हुकूमत ने जो किया ये बहुत बुरा किया है, ठीक है। और जो कराची है, ठीक है, ये तो वैसे ही वहाँ पे देखें टारगेट किलिंग कितनी हो गई है, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का कोई मेयार ही नहीं है। तो मतलब कराची हमारा क्या मतलब इतने मायूस कौन अल्फाज हमारे मुंह में आ रहे हैं यार। एज आ पाकिस्तानी मैं सोच कर हैरान हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि हम तमाम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हमारे जो लीडर्स हैं वो ओपनली कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप जब अगर किसी भी अक़लियत की इबादत गाह को मिसमार करेंगे, तबाह करेंगे, तो ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं आप। क्या मुंह दिखाएं हम सोशल मीडिया पे बैठ के पूरी दुनिया के साथ कि हम पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बहुत बुरा किया है, यकीन माने ये देखकर बहुत डिसहार्ट हुए हैं। हम एज अ पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि बहुत डिसहार्ट हुए हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए था। हर बंदे को फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह की थी कि देखें स्वीडन में क्या किया, एक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, उसने गलत किया। और इधर सिंध हुकूमत ने ये फ्रीडम है। ये आप एक अच्छा आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं जी, बिल्डिंग जो है वो बुसीदा हो चुकी थी, ये मतलब गिरने के करीब थी, तो इसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं किया जा सकता। तो भाई मेंटेनेंस करा दो। बिल्डिंग्स हमेशा रेनोवेशन होती रहती हैं, ये कौन सी बड़ी बात है आप आके वो बिल्डिंग ही गिरा दें। यूं गिराने लगेंगे तो सबसे पहले आए जितने भी लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, भावलपुर हो गया, जो पुरानी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनको गिरा दो। फिर या 150 साल पुराना मंदिर आपने गिरा दिया है। एक बेहतरीन विजिटिंग प्लेस भी आप इसे बनाकर पूरी दुनिया को दिखा सकते थे, ठीक है। दुबई में एक बेहतरीन मंदिर बनाकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि यहाँ मिनॉरिटीज़ को पूरे हकूक़ हासिल हैं, और यहाँ हम अपनी 150 साल एक बेहतरीन कदीमी मंदिर को तोड़कर पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं बदलेगा। क्या कर रहे हो यार, क्या बच्चे हो, अक्ल नहीं है। मैं हैरान होता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि यार ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। जिस तरह इस अब क्योंकि बात तो चल पड़ी है ना, मैं इस बात को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ, ठीक है। नंबर 1 जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है जिस तरह वीडियो में बताया गया, करप्शन। नंबर 2 है पॉलिटिक्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैं लेकर आऊँगा अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ के मुद्दे को, ठीक है। सबसे पहले करप्शन पे बात कर लेता हूँ। देख लें जो माफिया है, ख़ासकर जो लैंड माफिया है, कराची में बहुत ज़्यादा सरगर्म है, ठीक है। और ये बात अगर जिस तरह वीडियो में वर्ल्ड अफेयर ने कहा कि ये अक़लियतों को टारगेट करते हैं, क्योंकि एक तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता और इनकी ज़मीनें हड़प करने में बहुत आसानी होती है। तो मतलब ये जो लैंड माफिया है ये हमेशा कमज़ोर को ही टच करता है। तो ये लैंड माफिया की तो पॉलिसी यही होती है कि कमज़ोर को टच करना है। लेकिन यहाँ पे जो केस है, ये जो केस बनता है कि मंदिर को मिसमार किया गया है, गिराया गया है और कहा गया है कि ये ज़मीन हमारी है, प्राइवेट लैंडलॉर्ड उसके सामने आ गए हैं जी, ये तो हमारी ज़मीन है। ये बिल्कुल सरासर तकियानूसी और वो जो रटी रटाई बात का जिक्र किया गया बिल्कुल गलत है। वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जिस तरह पहले हमने कहा था कि होली पर बैन नहीं होना चाहिए, तो वो तो चलो शुक्र है हुकूमत ने होश के नाखून लिए और होली पर बैन वापस लिया। लेकिन ये जो सिंध हुकूमत ने किया, बार बार मैं सिंध हुकूमत का नाम इसलिए कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये था सिंध हुकूमत का काम, और सिंध हुकूमत ने बहुत ही बुरा किया है, ठीक है। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, वफाक से अपील करता हूँ, ठीक है, वफाक से जो पूरे मुल्क की गवर्नमेंट है उससे कहता हूँ कि इस जगह पर दोबारा इसी तर्ज पे, इसी डिज़ाइन पे और बेहतरीन कदीमी तर्ज़ अमल के मुताबिक, नक्शे के मुताबिक यहाँ पर मंदिर दोबारा बना कर दें अपनी हिंदू कम्युनिटी को,
और ये करने से आप ना हम पे एहसान करेंगे, ना हिंदू कम्युनिटी पे एहसान करेंगे, बल्कि जो पाकिस्तान की इमेज है इसको बेहतर करने में आप अपने लिए आसानी पैदा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो थी करप्शन जो लैंड लॉर्ड माफिया कर रहा है, लैंड माफिया कर रहा है, कब्जा माफिया कर रहा था, और सरकारी दफातर, मतलब क्या मजीद इस पर बहस करूं। एक तो ये करप्शन हो गई, दूसरे पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स में कुछ इस तरह से है कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने, जो हमारे सबका वज़ीर आज़म थे, प्रधानमंत्री जिसे आप कहते हैं, सबका एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा जी जो हमारा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ये इंडिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमसे दोस्ती कर लो। ठीक है, इंडिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था, इंटरव्यू दे रहा था कि हम इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। 3 बार हम इंडिया के साथ जंग कर चुके हैं और इस जंग से दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो तबाहकुन हुए हैं। पाकिस्तान जो है बेरोज़गारी की तरफ और मुआशी तंगी की तरफ बढ़ा है। तो मतलब वो बता रहे थे इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो बहुत बुरे हुए हैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर, तो ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। इस तरफ जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, ये इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के बाद जो इमरान खान ने रद्द अमल दिया वो ये था कि जी ये तो भारत से गिड़गिड़ा रहा था, भारत के आगे झुक गया था। मतलब ये पॉलिटिक्स जब यहाँ पे इन्वॉल्व हुई तो सिंध में जो हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है वो आने बाने ताने हर अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें गवर्नमेंट मिल जाए वफाक में, मुल्क में। एक सूबे की बजाय पूरे मुल्क में उनकी गवर्नमेंट है, जिसे पीपल्स पार्टी हम कहते हैं। वो हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्योंकि लैंड माफिया तो ऑलरेडी वो मैदान में था, वो हर तरह से हीले बहाने बना रहे थे कि किसी तरीके से ये जो जगह है मंदिर की उन्हें मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रोच पॉलिटिकल तरीके से भी कर ली। आपने देखा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह बहाना बना लिया कि ये बिल्डिंग जो है बोसीदा हो चुकी है, इसे गिराना पड़ेगा, मिसमार करना पड़ेगा, ये ख़तरे में आ चुकी है। तो बिल्डिंग को बोसीदा करार देकर बड़े तरीके के साथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया, जो कि बहुत ही बुरा किया सिंध हुकूमत ने। मैं बार बार कहता हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कराची ने बहुत बुरा किया है। तो एक तो ये डर्टी पॉलिटिक्स मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक ये पॉलिटिक्स का जाविया जो हमें समझ आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी जो इसकी समझ आई। तीसरा सबसे अहम मुद्दा जो वर्ल्ड अफेयर ने भी कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ फिर कहाँ गया। ठीक है ना, तो साफ ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में इस तरह के सिचुएशंस होंगी, मजहबी जो जगह हैं उनको मिसमार किया जाएगा, तो ये सवाल पैदा होगा कि आप फिर जो दावा करते हैं, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा शॉकिंग, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, मैं जिस अंदाज से आपको पता है मैं बोलता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ है। ठीक है, हमें बड़ा दुख हुआ है, इस तरह नहीं करना चाहिए था कि मंदिर को जाके मिसमार किया। इसे अपग्रेड कर दें, रेनोवेशन कर दें, नई बिल्डिंग बना दें, इसको बेहतरीन अंदाज में बना दें। मतलब मिसमार तो ना करें ना, उसे कमर्शियल बिल्डिंग के हवाले तो ना करें। मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट को और वफाक गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और हिंदू कम्युनिटी की मदद करनी चाहिए। और ये हमारा इखलाकी और मजहबी फ़राइज़ में शामिल है कि हमें अपनी अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए। इससे हम अक़लियतों पे कोई रहमो करम नहीं कर रहे, इससे हम अपनी पहचान वर्ल्ड में बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सोशल इन्वेस्ट होता है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि इन्वेस्ट के बहुत से तरीके होते हैं, ये सोशल इन्वेस्ट है। जब हम सोशली पूरी दुनिया के सामने अपनी इमेज ये रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी अक़लियत के जो जज्बात हैं मिसमार करने में, इबादत गाह मिसमार करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। ऑलरेडी हम मुआशी तबाही की तरफ जा चुके हैं, और ऊपर से अगर इस तरह के कांड करेंगे, इस तरह के अमल करेंगे, तो हमारे साथ कौन अच्छे ताल्लुकात रखेगा। बहुत बुरा किया है, यकीन माने ये देखकर बहुत बुरा लगा है कि, और बार बार हमें कमेंट्स में भी कहा जा रहा था कि आप लोग क्यों खामोश हैं कि टेंपल को इस तरह डिस्ट्रॉय किया गया। तो भाई थोड़ा सा हमने इस पर रिसर्च भी की, और मैंने 3 चीज़ें आपके सामने, करप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स और जो मिनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मैंने तीनों ज़ावियों से आपके साथ ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल का आपके सामने रखा। अगर पसंद आया है,
अगर आपको हमारी बातों से एहसास है कि हम ठीक कह रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं तो बड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।